अब हम लोग देखेंगे क्षारक के गुणों के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने अम्ल के गुणों के बारे में देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्षारक के गुणों के बारे में देखेंगे। तो पहला है क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई पदार्थ दिया जाएगा और कोई विलयन दिया जाएगा और अगर हम उसे टेस्ट करेंगे तो हमें अगर वो कड़वा महसूस होगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक क्षारक है, ठीक है। दूसरा, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब क्षारक का जो विलयन होता है उसमें अगर हम लाल लिटमस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा उस लिटमस पेपर का, तो उसका नीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जलीय विलयन में OH माइनस देता है। मतलब OH माइनस आयन देती है। मतलब कि अगर हम किसी जलीय विलयन में अगर क्षारक डालेंगे तो वो क्षारक OH माइनस हमें देगा। मतलब कि उसमें OH माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ऐसे क्षारक हैं जिसको जल में डालने से OH अलग अलग हो जाएगा, यानी हमें उसमें OH मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगला है क्षार। क्षार क्या होता है? अच्छा, यहाँ दिख रहा है क्षारक है और यहाँ क्षार है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझेंगे। तो देखिए क्षारक क्या होता है, तो क्षारक यही सब है, ये सब क्या है, क्षारक है, क्षारक के उदाहरण है। तो देखिए क्षारक वे पदार्थ होते हैं या बोल सकते हैं वो वे यौगिक होते हैं जिसको जल में डालने से घुल जाते हैं और कुछ ऐसे क्षारक होते हैं जो जल में डालने से नहीं घुलते हैं। यानी क्षारक दो टाइप के होते हैं, एक तो जल में घुलने वाले और एक होते हैं जल में नहीं घुलने वाले, ठीक है। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं या जल में घुलनशील होते हैं उन सारे क्षारक को हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और जो क्षारक जल में डालने के बाद नहीं घुलते हैं तो वो तो क्षारक रहेंगे ही, क्योंकि वो क्षारक का एक उदाहरण है। क्षारक दो तरह के होते थे, एक घुलने वाले एक नहीं घुलने वाले। तो घुलने वाले को क्षार बोलेंगे और नहीं घुलने वाले को सिर्फ और सिर्फ क्षारक बोलेंगे, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, अघुलनशील क्षारक कौन कौन है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्षार के बारे में वही ये लिख दिया है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है।